हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हाय दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। हम बात करने वाले हैं विभिन्न रोगों की। किन की बात करने वाले हैं? विभिन्न रोगों की। रोग आप जानते ही हैं जो हमारे शरीर को नष्ट कर डालते हैं, ठीक है। यानी कोई भी जीव हो, उसके अंदर अगर कोई रोग हो गया या उत्पन्न हो गया, ठीक है, तो उसका शरीर नष्ट होने वाला ही है, ठीक है, जब तक उसको दवा ना दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऐसा रोग होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, वो किसके द्वारा फैलते हैं, ठीक है। तो ये विज्ञान का है, जब बायोलॉजी का एक भाग होता है, जीव विज्ञान का भाग होता है, जिसके द्वारा हम विभिन्न रोगों की जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जो जीव विज्ञान होता है, जीवों का अध्ययन ही किया जाता है उसमें, ठीक है। तो जो जीव होंगे उन्हीं के अंदर रोग जन्म लेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो हम विभिन्न रोग की चर्चा करेंगे, उनमें जो है वायरस के द्वारा एज ए विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, ठीक है, प्रोटोजोआ एज ए परिजीवी के द्वारा होने वाले रोग, ठीक है, कवक से होने वाले रोग, और जो है आपके बैक्टीरिया एज ए जीवाणु से होने वाले रोग जो होते हैं, ठीक है, जो आप नाम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो वो रोग जो है कैसे हम याद कर सकते हैं? क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो आपका कोरोना है ये किसके कारण फैलता है, यानी जो कोरोना है इसकी वजह फैलने का क्या है? तो ये जो है एक वायरस है, ठीक है, यानी विषाणु है। ये वायरस के द्वारा जो है फैलता है, कौन? कोरोना, ठीक है। तो वैसे ही जितने भी रोग हैं, इसका यही एक ही क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जाता है, ये रोग जो है किस कारण से होता है, ठीक है, इसकी वजह क्या है। जैसे परिजीवी है, जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जैसे मान लो कि पेचिश है या निद्रा रोग है, ठीक है, ऐसे पूछेगा जो पेचिश है ये किसके द्वारा फैलता है, दे देगा ऑप्शन आपको जीवाणु, विषाणु, परिजीवी और कवक, ठीक है। तो आप जानते रहेंगे तो आसानी से आप उसका आंसर पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे वो भी ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे रोग हैं, याद मुश्किल है होना, ठीक है। आप जो एज ए फोर्स करेंगे, एज ए टाइम देंगे, समय देंगे, तो आपको याद होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा रोग जो है किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो ट्रिकें हैं वो बहुत आसान है, जिससे आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, समझ में भी आपको आसानी से आ जाएगा। तो हम देखते हैं पहला, ठीक है, वायरस, ठीक है, वायरस के द्वारा होने वाली रोग, ठीक है। वायरस यानी विषाणु, जो आजकल आप जानते ही हैं कोरोना फैला है, कोविड-19 फैला है, पूरे देश में तबाही मचा दिया, पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखा है, ठीक है। तो वो जो है तो वो वायरस के द्वारा होता है, ठीक। तो हमने चलिए देखते हैं कि इनमें कौन कौन से रोग आते हैं, किसमें जो आपके वायरस है, जो विषाणु के द्वारा जो होने वाले रोग हैं वो कौन कौन से हैं, इनको कैसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक क्या है? रेखा हमें हिट करके पोंचे छोड़ गई। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उसके बाद उसके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है रेखा हमें हिट करके पोंचे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोंचे छोड़ गई, ठीक है, पोंचे छोड़ गई, ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पर रेखा हमें हिट करके पोंचे छोड़ गई, तो इनसे जो हमारे शब्द बनेंगे, ऐसे जो हमारी बीमारियां बनेंगी, उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर रेखा लिखा है, रेखा। तो रेखा से, ठीक है, रेखा से कौन कौन से रोग आएंगे? तो रे से रेबीज होता है, रे से रेबीज, और खा से आपका खसरा रोग होता है। रेखा से हमारा रेबीज और खा से, एज अ रे से रेबीज, खा से खसरा रोग होता है, ठीक है। दूसरा है हमें, ठीक है, हमें, रेखा हमें, तो हमें से क्या होगा? ह से हर्पीज और में से मेनिंजाइटिस, ठीक है। हमें से क्या होगा? ह से हर्पीज और में से मेनिंजाइटिस, ठीक है। हम आगे देखें तो हिट, क्या लिखा है? हिट। तो हिट से क्या होगा? ही से क्या होगा? हेपेटाइटिस,
ठीक है। ही से हेपेटाइटिस यानी पीलिया, ठीक है। और टे से ट्रेकोमा, ठीक है। टा से ट्रेकोमा यानी हिट से हेपेटाइटिस है, ही से हेपेटाइटिस जिसको पीलिया बोलते हैं, टा से ट्रेकोमा, ठीक है। आगे है कर के, तो कर के से कोरोना, कर के से क्या है कोरोना, ठीक है। आगे है पोएचे, तो पोएचे, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, ठीक है। तो पोएचे से क्या है, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, ठीक है। ये पोएचे के रोग है, ठीक। आगे है छोड़, तो छोड़, छो से छोटी माता, ठीक है। छो से छोटी माता, छोड़, ड़ा से डेंगू ज्वर, ठीक है। छोड़ से छोटी माता और डेंगू ज्वर, ठीक है। आगे है गई, तो गई से गा से गलसूंग, ठीक है। गा से गलसूंद, और जो है ई से इन्फ्लुएंजा, गई, गा से गलसूंद, ठीक है। और ई से इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, रेखा से रेबीज और खसरा, हमें से हर्पीज और मेनिंजाइटिस, हिट से हेपेटाइटिस या पीलिया और ट्रेकोमा, कर के से कोरोना, पोएचे से पोलियो, एड्स और चेचक, छोड़ से छोटी माता डेंगू ज्वर, गई से गलसूंद और इन्फ्लुएंजा। ये सब किनसे होने वाले रोग हैं, तो ये वायरस एज अ विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, लिखा है कवक से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, ठीक है। तो कवक से होने वाले रोग हम ध्यान दें कि इसकी ट्रिक क्या है, तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, क्या लिखा है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, यानी सर से गंजा है, ठीक है, और वो दामाद है, और क्या खाता है, फ्रूट खाता है, जा फल खाता है। तो कवक से जो होने वाले रोग हैं, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है। तो हम इसके द्वारा देखिए कौन से रोग आते हैं, ठीक है, देखें हम। तो यहाँ देखिए, तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो गंजा, ठीक है। तो गंजा से गंजापन, ऐसा उसका बाल सभी झड़ जाता है, ठीक है, ये रोग अगर होता है तो, ठीक है। दामाद से, ठीक है, दामाद से क्या होगा, दमा, क्या होगा, द से दमा, और दमा, उसके बाद द से दाद। तो जो ऐसा दामाद से दमा और दाद, ठीक है। खाए फ्रूट, तो खा से खाज, और फ्रूट से एथलीट फूट, ठीक है। तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, इनसे होने वाले रोग कौन से हैं, गंजा से गंजापन, दामाद से दमा और दाद, खाए फ्रूट से खाज और एथलीट फूट। ये सब किसके द्वारा रोग उत्पन्न होने वाले रोग हैं, कवक से होने वाले रोग हैं, ठीक है। हम आगे बात करें, लिखा है कि प्रोटोजोआ एज अ परजीवी से होने वाले रोग, ठीक है। प्रोटोजोआ या फिर उसको हिंदी में परजीवी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं। तो लिखा है पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। तो पापा काम पे सोते हैं, तो वहाँ कौन सा रोग होगा, परजीवी से एज अ प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाला रोग होगा, ठीक है। तो देखें पापा काम पे सो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पापा, तो पापा से पायरिया, पापा से कौन सा रोग आया, पायरिया रोग आया, ठीक है। काम से क्या आया, कालाजार, एज अ का से कालाजार, माँ से मलेरिया, ठीक है। पे से काम पे सोते हैं ना, तो पे से पेचिस, पे से क्या होता है, पेचिस होता है, ठीक है। आगे है सोते हैं, ठीक है। पापा काम पे क्या करते हैं, सोते हैं ना, तो सोते हैं तो क्या होगा, सोते हैं यानी ज़्यादा सोते हैं यानी उनको कोई रोग हो गया है। कौन सा रोग हो गया है, निद्रा रोग हो गया है। कौन सा रोग हो गया है, निद्रा रोग हो गया है। तो पापा काम पे सोते हैं, पापा पायरिया, काम कालाजार और मलेरिया, पे पेचिस, सोते हैं निद्रा रोग, ठीक है। ये हमारा था प्रोटोजोआ एज अ परजीवी से होने वाले रोग, ठीक है।
आगे देखें हम तो चौथे पॉइंट पर हमने लिखा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग, यानी जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो उसको हम ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। कौन सी ट्रिक है, तो डीप सिटी का कुटनी है। ट्रिक क्या है हमारी, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, ठीक है। तो ये हमारी जो एज अ बैक्टीरिया, एज अ जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। तो डीप सिटी का कुटनी है, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। क्या है, ट्रिक है। तो इस ट्रिक के द्वारा देखते हैं कौन सा रोग आता है। तो डीप सिटी का कुटनी है, किसकी ट्रिक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ठीक है। तो डीप से देखें तो डिप्थीरिया और प्लेग, डी से डिप्थीरिया, पी से एज अ पा से प्लेग। तो डीप से क्या हुआ, डिप्थीरिया और प्लेग, ठीक है। आगे है सिटी, सी से सिफिलिस, सी से सिफिलिस और टी से टिटनिस, टीबी, ठीक है, सिटी। तो सी से सिफिलिस, टी से टिटनिस और टीबी, ठीक है। आगे है का से काली खांसी, का से काली खांसी। आगे है कुटनी, डीप सिटी का कुटनी। तो कुटनी से क्या है, कुष्ठ रोग, कुष्ठ यानी कोढ़, ठीक है। तो कु से कुष्ठ रोग, टा से टाइफाइड, नी से निमोनिया। कुटनी, कु से कुष्ठ रोग, टा से टाइफाइड, नी से निमोनिया रोग, ठीक है। नेक्स्ट है डीप सिटी का कुटनी है, तो है से हैजा, ठीक है से हैजा। तो हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं वे किसके कारण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमने विभिन्न रोगों की चर्चा की, वो कौन कौन से रोग हैं, वो किसके द्वारा होते हैं। जैसे हमारा 4 पॉइंट में था, क्या, वायरस या विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ एज अ परिजीवी से होने वाले रोग, बैक्टीरिया एज अ जीवाणु से होने वाले रोग। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद कर सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो हमने यहाँ पर आपको जानकारी दी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, ठीक है। ये हर एक एग्जाम में आता है। क्यों आता है, क्योंकि रोग है। रोग किसको होता है, जीवों को होता है। तो जीव में हम कौन हैं, हम भी एक जीव हैं, ठीक है। इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, ठीक। वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, ट्रिक हम याद रखेंगे। रेखा हमें हिट करके पोंचे छोड़ गई, ट्रिक क्या है, रेखा हमें हिट करके पोंचे छोड़ गई। कवक से होने वाले रोग का ट्रिक क्या है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ये किसके द्वारा है, कवक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ एज अ परिजीवी से होने वाले रोग क्या हैं, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, किसके द्वारा, प्रोटोजोआ या परजीवी के द्वारा सोते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया या फिर जीवाणु से होने वाले रोग, डीप सिटी का कुटनी है। क्या है, बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले रोग डीप सिटी का कुटनी है, ठीक है। ये हमारी जो थी ट्रिकें थी, किसकी ट्रिकें थी, विभिन्न रोगों की। तो वो रोग कौन कौन से थे, वायरस से थे, ऐसे जीव विषाणु से थे, कवक से थे, प्रोटोजोआ एज अ परजीवी से थे, और जीवाणु से होने वाले रोग थे जो हमारे शरीर को नष्ट कर डालते हैं। आज का क्या कौन सा रोग है, कोरोना रोग है, जो कि आजकल बहुत ही प्रसिद्ध रोग है। प्रसिद्ध रोग का मतलब ये है बहुत सारे लोगों की जान ले चुका है, ठीक है, कोरोना, ठीक है। कोरोना किससे होता है, वायरस से होता है, करके यानी कोरोना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो आपको जानकारी दी, ठीक है,
वो बहुत ही आसान शब्दों में दी जिससे आपको समझ में आ सके। तो जितने भी रोग हैं आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बस केवल ट्रिक आपको याद हो जाए, रोग तो आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, बस ट्रिक याद है किस के माध्यम से ये ट्रिक आ रही है। किसका माध्यम का मतलब वायरस है, या विषाणु है तो उसकी ट्रिक क्या है, कवक है तो उसकी ट्रिक क्या है, परजीवी है तो उसकी ट्रिक क्या है, और जीवाणु है तो उसकी ट्रिक क्या है। इसके द्वारा हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम आपको बताए ये बहुत ही अच्छे शब्दों में बताए। ठीक है, बहुत ही खुश मिजाज में आपको बताया जिससे आपको आसानी से समझ में भी आ सके। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो हमने दी आपको समझ गए होंगे आप। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके आपके माध्यम से, जिससे वो आपको धन्यवाद कहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।